केमिकल रिएक्शंस है केमिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, लाइक ऑक्साइड्स, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ हेलोजन, और हैलाइड्स की प्रॉपर्टी भी देखे थे हम लोग कि एलआईएफ सर लो सोलुबल होता है ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। सीजियम आयोडाइड लो सोलुबल होता है सर क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। तो ऑल द प्रॉपर्टीज क्लियर है बच्चे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डाउट। जो भी डाउट है बच्चे प्लीज आस्क योर डाउट फर्स्ट, देन हम लोग आज का न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ केमिस्ट्री बच्चे। ओम प्रकाश आप थे क्या बच्चे? ओके सॉरी, मे बी राजा भी एब्सेंट था एक दो क्लास में, राजा भी एब्सेंट था, अनुस्मिता थी सारे क्लास में, स्मृति प्रिया यस, बनीता यस, सोनम, सुनीता। ओके सो नो प्रॉब्लम बच्चे, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ केमिस्ट्री। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है अभी, एंड कोई डाउट नहीं है देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। आज का बच्चे न्यू सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके यस सर, ओके बच्चे ओके। सो लास्ट क्लास में 10 बच्चे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर चुके थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक लास्ट पॉइंट जो बाकी है बच्चे, वो लास्ट पॉइंट क्या था? आपका सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड पूछता है एग्जाम में, सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड पूछता है, एंड आपसे थर्मल स्टेबिलिटी पूछा जाता है बच्चे, थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड पूछा जाता है। तो ध्यान दो बच्चे, आपको कुछ भी पूछ सकता है, ग्रुप 1 का हाइड्राइड, ग्रुप 2 का हाइड्राइड, ग्रुप 1 का अल्कली मेटल का हाइलाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, किसी का भी पूछा जाए तो सबसे पहले बच्चे ध्यान देना कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी को सिर्फ हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी बिल्कुल बच्चे प्रैक्टिकल है। सपोज एक स्टोन है, एक मिट्टी है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, बट स्टोन जो है डिफरेंट, उसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, और सोल के लिए, मिट्टी के लिए डिफरेंस देंगे। तो बच्चे वैसे तो सॉल्युबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट में एग्जामिनर आपसे गलती करा सकता है, तो जब तक याद ना हो पूरा ट्रेंड अच्छे से, तो आप नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में थोड़ा देख लेना, प्रॉब्लम होती है। अब समझते हैं सर, सॉल्युबिलिटी के लिए मैं आपको बताया था बच्चे कि फॉर सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एंथैल्पी मस्ट बी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी होना चाहिए। इतना हम लोग देख चुके हैं बच्चे, इतना हम लोग देख चुके हैं। तो बच्चे होता क्या है कि सॉल्युबिलिटी को सिर्फ हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी इसका एक बोनाफाइड रूल नहीं है, इस रूल को फॉलो करो हमेशा सही होगा, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। जैसे कि सर फर्स्ट में आप एक देख सकते हो, साइज डिफरेंस, साइज डिफरेंस सर, साइज डिफरेंस किसके बीच में, कटायन एंड अनायन के बीच। तो साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सर, सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। कैसे सर? एग्जांपल देखते हैं बच्चे, एच HCl, HBr। अब देखो बच्चे, हाइड्रोजन भी छोटा, फ्लोरीन भी छोटा, हाइड्रोजन छोटा, फ्लोरीन बड़ा, हाइड्रोजन छोटा, ब्रोमीन बड़ा। तो बच्चे यहाँ पर जो साइज डिफरेंस है, यहाँ पर बच्चे कम है, साइज डिफरेंस किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। साइज डिफरेंस जिधर ज्यादा होगा बच्चे, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उधर ही ज्यादा। ध्यान से देखो, साइज डिफरेंस जिधर ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उसी का ज्यादा होगा। अब आते हैं सर ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे, सॉल्युबिलिटी डाउन द रूट। आयनिक कंपाउंड बात करते हैं बच्चे। सपोज वी हैव NaF, वी हैव NaCl, NaBr, Na। अब देखो तो बच्चे यहाँ पर क्या है, साइज डिफरेंस देख सकते हो क्या, सोडियम छोटा है सर, क्लोरीन भी छोटा है सर, दोनों आपस में स्टेबल होंगे, सॉल्युबिलिटी कम होगा। यहाँ पर साइज डिफरेंस देखो तो बच्चे, साइज डिफरेंस देखो यहाँ पर साइज डिफरेंस ज्यादा है सर। यस और नो? राजा, ओम प्रकाश, सुनीता, सोनम, बच्चे जल्दी से बता दो, क्या यहाँ पर साइज डिफरेंस आपको ज्यादा दिख रहा है क्या? A small size sodium cation and larger size iodine anion। सर यहाँ पर साइज डिफरेंस ज्यादा है, साइज डिफरेंस ज्यादा है, इसको पानी में डालोगे जल्दी टूट जाएगा बॉन्ड वगैरह,
soluble as compared to this 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 क्लियर है क्या बच्चे? और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और भी हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, लैटिस एंथैल्पी होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं बच्चे, बहुत सारे रीजन होते हैं। आपका कोवलेंट नेचर भी होता है बच्चे, कोवलेंट नेचर से भी बता सकते हो। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। अब उन सारे रीजन को हम लोग एक साथ केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे। अभी दो बातें याद रखो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होना चाहिए लैटिस एंथैल्पी से, या फिर वैसे भी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होना चाहिए। एंड साइज बिटवीन अनायन एंड कटायन, अनायन एंड कटायन बच्चे, सपोज आपका मेटल है और कुछ भी यहाँ पर क्या है, सपोज यहाँ पर ए है, तो बच्चे इसके बीच का साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पानी में उतना ही इजीली टूट जाएगा, सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है क्या बच्चे लोग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस और नो? जल्दी से बता दो सारे बच्चे। यस सर, वेरी गुड। अब आते हैं सर, कुछ तो ऐसा ट्रेंड होगा, कुछ तो ऐसा ट्रिक होगा सर जिसमें एस ब्लॉक की सॉल्युबिलिटी अपने से नहीं। देख लो बच्चा, एक मैं आपको टेक्निक बताता हूं जिससे एस ब्लॉक में गलती नहीं होगा, एस ब्लॉक की सॉल्युबिलिटी में आपसे गलती नहीं। तो सर एस ब्लॉक में किसका पढ़ना है सर? अल्कली मेटल की सॉल्युबिलिटी एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल की सॉल्युबिलिटी। यस और नो बच्चे? यस और नो? अब ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो, जब आपका अल्कली मेटल हो तो ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का, साइड का, कार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट बचे, सल्फेट बचे एंड SO3 माइनस, इन सभी का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा बच्चा डाउन द ग्रुप। बोलो ध्यान रहेगा क्या? सिर्फ इतने ही स्पीशीज है एज पर आवर सिलेबस बच्चे जिनका सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? इतने स्पीशीज हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल में बात करें सर तो यहां सिंपल है, ऑक्साइड सर, हाइड्रोक्साइड सर एंड आपका होगा क्लोराइड सर। एक ये भी लिख सकते हो बच्चा ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन। बच्चे ग्रुप 2 में सिर्फ इन्हीं का सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बोलो बच्चे, यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर अब देख लो बच्चे, साइज डिफरेंस से भी हमेशा नहीं कर सकते हैं, साइज डिफरेंस से भी हमेशा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पहले आपको डिस्क्लेमर दे दिया कि सॉल्युबिलिटी के लिए, मेल्टिंग पॉइंट के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सिर्फ एक थ्योरी, सिर्फ एक कोई ऐसा ट्रिक टेक्निक नहीं बना जिससे आप सबका एक्सप्लेन कर सकते। हाँ, हम लोग सॉल्युबिलिटी देखने के बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये फजान रूल से लेस सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल है, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी से लेस और मोर है, लैटिस एंथैल्पी से लेस और मोर है, साइज डिफरेंस कम है और ज्यादा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखवाया हूं बच्चे, ये पॉइंट याद रखो, तो अल्कली मेटल में और अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्युबिलिटी में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है क्या बच्चा लोग? क्लियर है क्या बच्चा लोग? ग्रुप 1 के फिर से बोल दो, ऑक्साइड सर, हाइड्रोक्साइड सर, क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट क्या होगा? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो चलो एक क्वेश्चन देता हूं बच्चे, एक क्वेश्चन देता हूं, लिथियम नाइट्रेट एंड सीजियम नाइट्रेट किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा? सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगा बच्चे? जल्दी से बता दो सारे। देख लो ग्रुप 1 की मेटल है, which one having more soluble nature, which one having more solubility? CaSNO3 का कैसे बच्चा? यहाँ कहीं नाइट्रेट दिख रहा है क्या? यहाँ कहीं पर भी नाइट्रेट दिख रहा है क्या बच्चे? यस और नो जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो सोनम बच्चे सिर्फ इन्हीं 7 का एज पर आवर सिलेबस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। यस और नो? तो बच्चे यहाँ नाइट्रेट नहीं है तो नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज करेगा? ओनली विद 7 स्पीशीज जिसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा
जाएगा डाउन द ग्रुप। सर नाइट्रेट तो इसमें है ही नहीं सर, यानी नाइट्रेट का सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा सर, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा सर। एंड फ्रॉम सीजियम नाइट्रेट सोल्युबिलिटी की बात है बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा सर, मोर सॉल्युबल। ये क्या हो जाएगा सर, लेस सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल। यहाँ बच्चे आप साइज डिफरेंस से समझा दूं क्या, साइज डिफरेंस से बता दूं क्या बच्चे, ध्यान से देखो। नाइट्रेट बड़ा आयन है, नाइट्रेट, आयोडीन, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोरेट, ये सब बड़े हैं। जो पोली अनायन है लगभग वो साइज में सारे बड़े ही होते हैं। तो सर देखो साइज डिफरेंस से, ये तो आपका स्ट्रिक से हो गया बच्चे, ये तो स्ट्रिक से हो गया कि सर इतना ही का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। अब देखो साइज डिफरेंस वाला कंसेप्ट बच्चे, लिथियम छोटा सर, नाइट्रेट बड़ा सर, ये है सर नाइट्रेट, ये है सर लिथियम। यहां पर देखते हैं सर, सीजियम बड़ा सर, नाइट्रेट भी बड़ा सर, नाइट्रेट भी बड़ा सर। तो ऑब्वियसली सर इनका जो साइज डिफरेंस है, साइज डिफरेंस कम होगा, साइज डिफरेंस लेस। जब साइज डिफरेंस लेस होगा सर, देन ऑब्वियसली इनकी सॉल्युबिलिटी कम। तो साइज डिफरेंस सल्फेट पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ देखो अप्लाई हो रहा है क्या, सोनम, अनुस्मिता, तेजस्मिता, सुनीता, बच्चे जल्दी बता दो, ऋषि क्लियर है क्या। सर लिथियम छोटा था, नाइट्रेट बड़ा था, साइज डिफरेंस ज्यादा है, साइज डिफरेंस ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है सर, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। क्लियर है क्या बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको, PeOH ऑल्टोइस एंड BaOH ऑल्टोइस, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है बच्चे, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, BeSO4 MgSO4 and BaSO4, क्वेश्चन नंबर 4, Li2SO4 and CH2SO4। सबका बच्चे सॉल्युबिलिटी बताना है, सभी का सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ बच्चे जल्दी से, सारे लोग बोर्ड पर कंसेप्ट लिखा हुआ बच्चा लोग जल्दी से बता दो सारे लोग, देखता हूँ कितने बच्चे समझ गए हैं। बेरिलियम का ज्यादा होगा सर, बेरिलियम का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा सर। देखो बच्चे हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2, यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान से देखो, हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2 सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, या फिर ट्रिक याद रखो, या फिर कंसेप्ट पर भी चले जाओ, कंसेप्ट पर भी चले जाओ, तो क्या होगा सर, कंसेप्ट पर भी जाओगे तो देखो बच्चे हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा ना। साइज डिफरेंस देख लो सर, बेरिलियम छोटा, हाइड्रोक्साइड भी छोटा, OH छोटा, बेरिलियम +2 छोटा, तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम। यहाँ बेरिलियम सर बड़ा और हाइड्रोक्साइड सर छोटा, तो ऑब्वियसली सर क्या हो जाएगा, इनकी सॉल्युबिलिटी सॉरी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि साइज डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा है बच्चा। क्लियर है क्या, सॉरी सर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अनुस्मिता यहाँ मिस्टेक अफोर्ड कर सकते हैं बच्चा, फाइनल एग्जाम में मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सो मेक श्योर गलती यहाँ हो जाए चलेगा, फाइनल एग्जाम में गलती नहीं है। तो बच्चे यहाँ करेक्ट आंसर विल बी बेरियम हाइड्रोक्साइड। या तो साइज डिफरेंस देख लो या फिर एक ट्रिक फॉलो कर लो, आईबीसी एक ट्रिक फॉलो कर लो बच्चे, दोनों से क्या मिलेगा आपको, बेरियम हाइड्रोक्साइड ही आंसर मिलेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड ही आंसर मिलेगा। क्लियर है बच्चा लोग, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, नाइट्रेट में हो गया। थर्ड वन बता दो बच्चे, थर्ड वन बता दो, सल्फेट दिख रहा है क्या सर, यहाँ पर किसी को सल्फेट दिख रहा है क्या, यस और नो, यस और नो बच्चे, यस और नो, लिखा भी है यहाँ पर देख लो, solubility of alkaline earth metal sulfate decreases, यानी कि
ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, ये ज्यादा सॉल्युबल है। वैसे सल्फेट कम ही सॉल्युबल होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे, स्लाइटली सॉल्युबल होंगे। तो क्या हो जाएगा सर, बेरियम का सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम का सल्फेट एज कंपेयर टू बेरियम। क्योंकि सर यहाँ सल्फेट नहीं है, ग्रुप 2 में इन्हीं चार का अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, बाकी कोई और भी दिख जाए सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। सर क्लियर है क्या बच्चा लोग, जल्दी बता दो सारे, क्लियर है सबको? क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो एक कार्बोनेट का कर लेते हैं बच्चे, आप बताओ कार्बोनेट ऑफ ग्रुप 2 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा? कार्बोनेट ऑफ ग्रुप 2 का सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? जल्दी से बता दो बच्चा लोग, कार्बोनेट ऑफ ग्रुप 2 सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? सपोज मैं लिख देता हूं ऑर्डर, सर बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड वी हैव बेरियम कार्बोनेट। तो सर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से बता दो तो बच्चे, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? वेरी गुड बच्चे, यहाँ चार में से नहीं है, ये चार इंक्रीज करते हैं, बाकी डिक्रीज करेंगे, बाकी डिक्रीज करेंगे। साइड डिफरेंस लगा सकते हो बच्चे, देख लो, बेरियम छोटा, बेरियम छोटा, कार्बोनेट बड़ा, साइज डिफरेंस बड़ा, साइज डिफरेंस लार्ज, सर साइज डिफरेंस लार्ज, सॉल्युबिलिटी बड़ा। यहां पर देखो तो बच्चे, बेरियम बड़ा, कार्बोनेट बड़ा, साइज डिफरेंस कम, सॉल्युबिलिटी। तो सबसे आसान तो मुझे बच्चा यही लगता है, इसको ध्यान में रखो, क्योंकि हमेशा साइज डिफरेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। सल्फेट का देख लो बच्चे, सल्फेट में देख लो, अल्कली मेटल का तो इंक्रीज करता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल का डिक्रीज करता है। क्लियर है क्या बच्चा लोग? वेरी गुड सोनम, तेजस्विता भी आपका भी सही है बच्चे, ऋषि का भी सही है, सुनीता का भी सही है, अनुस्मिता का भी सही है। वेरी गुड बच्चे, वेल डन, वेल डन बच्चा लोग, बहुत सही, सबका सही है। तो अब आई होप सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 और दूसरे भी कंपाउंड का आपको समझ में आ गया होगा, दूसरे ग्रुप का समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सर थर्मल स्टेबिलिटी की ओर। थर्मल स्टेबिलिटी पूछेगा, आप पहले बता दो, पहले मैं क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन आपको थ्योरी समझाऊंगा। देखो बच्चे, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता है, पूछा भी है प्रीवियस ईयर में, जैसे कि बच्चा पूछेगा आपसे कि बता दो बच्चे NaCl, KCl, RbCl एंड सीजियम क्लोराइड, इसका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी से बता दो तो बच्चे। एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे? बेरियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, स्ट्रोंशियम का सल्फेट एंड आपका बात लास्ट में बच्चे बेरियम का सल्फेट, इसका भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। व्हाट इट मीन सर थर्मल स्टेबिलिटी? सारे बच्चे भी ध्यान से सुनो, चाहो तो लिख भी लेना, वरना थर्मल स्टेबिलिटी की डिफिनेशन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ध्यान सुनो, थर्मल स्टेबिलिटी है क्या? स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट, हीट किसी को दोगे, किसी को आग लगाओगे, किसी को आग दोगे तो उसमें कितना स्टेबल है, उसको बोलते हैं बच्चे थर्मल स्टेबिलिटी। सपोज मुझे आप आग लगाओ, मेरे में आग लगा दो, मुझे हीट दो, तो कितना देर तक मैं स्टेबल रहूंगा, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी, दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। हीट के रिगार्डिंग बात किया जाएगा बच्चे, हीट के रिगार्डिंग बात किया जाएगा। जल्दी से आप लोग सही गलत बता दो, उसके बाद मैं सही सिखाऊंगा आपको। जल्दी से बता दो बच्चा लोग, जल्दी से बता दो, उसके बाद में आपको सिखाऊंगा। ये लगभग सारे चैप्टर में जाने वाले हैं बच्चे, थर्मल स्टेबिलिटी, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, सभी जगह लगभग पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक में भी
और बहुत जगह तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी Na2SO4 याद होगा आपको, Na2CO3 याद होगा आपको कि डिकम्पोज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है Na2CO3। बच्चे जल्दी से बता दो। अच्छा, सोनम बोल रहा है डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ओके, यस बच्चा सही हो आप। थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये सही है बच्चा। यहाँ बता दो, यहाँ बता दो, सोनम का सही है, तेजस्मिता का भी सही है। नेक्स्ट बच्चे सेकेंड क्वेश्चन बता दो, उसके बाद मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, पहले गलतियां करो आप। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप वनिता का आंसर है। सो देखते हैं बच्चा, अब समझते हैं, आपने सही गलती कर लिया, अब देखो कहां पर आप सही हो, कहां पर आप गलत। ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चा। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी बच्चे क्या करते हैं, दो कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में अलग अलग। सपोज बच्चे अपने पास आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड को हम लोग अलग तरीके से देखेंगे। सपोज बच्चे वी हैव कोवलेंट कंपाउंड या फिर नॉन मेटालिक कंपाउंड, नॉन मेटालिक कंपाउंड या फिर कोवलेंट कंपाउंड के लिए बच्चे हम लोग अलग से देखेंगे। चाहो तो लिख लो कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर है क्या बच्चे? ध्यान से देखो, जब आयनिक होगा तो इसमें भी दो तरीका है बच्चे। जब आयनिक होगा तो इसमें भी दो तरीके हैं। तो फर्स्ट वन विल बी लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। और बच्चे रुक जाओ, फर्स्ट है बच्चे लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, इसके लिए है सर फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक आयन के लिए, मोनो एटॉमिक आयन के लिए। अब सर अपने पास पॉली एटॉमिक भी तो हो सकता है, अपने पास सर पॉली एटॉमिक भी तो हो सकता है। पॉली एटॉमिक में क्या हो जाएगा सर? कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोरेट, ये सब क्या है सर? आपका बाइकार्बोनेट, ये सब कैसे हैं? ये आपका क्या है सर? पॉली एटॉमिक है। मोर देन 2 एटम दिख रहा है क्या सबको? 2 और मोर देन 2 दिख रहा है क्या बच्चे? तो ये तो पॉली एटॉमिक हो गए। मोनोटॉमिक कौन होंगे सर? मोनोटॉमिक H माइनस, हाइड्रोजन, और क्या हो सकता है बच्चे? एक ऑक्साइड, ऑक्साइड। ये जब हो तो क्या है सर? मोनोएटॉमिक दिख रहा है क्या बच्चे? हेलो, मोनोएटॉमिक, मोनो मींस वन, एटॉमिक मींस एटम। जब एक एटम हो, जैसे कि फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो, तो सर वहां पर क्या देखेंगे? वहां पर देखेंगे लैटिस एंथैल्पी जिसका ज्यादा है, लैटिस एंथैल्पी जिसका ज्यादा होगा सर थर्मल स्टेबिलिटी उसी का ज्यादा होगा। क्लियर है क्या बच्चा लोग? ऋषि, वनिता, सोनम, तेजस्मिता, सुनीता, सोनम, बच्चे जल्दी बता दो सारे। और ये है बच्चा आपका पोली एटॉमिक, पोली एटॉमिक। पोली एटॉमिक में क्या हो जाएगा सर? कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, मोर देन 2 एटम होने चाहिए सर। तो यहाँ पर तो मोर देन 2 एटम दिख रहा है, तो मोर देन 2 एटम हो तो यहाँ पर क्या देखेंगे सर? फजान रूल अप्लाई करेंगे, फजान रूल अप्लाई करेंगे। फजान रूल में क्या बोलते हैं बच्चे? कोवलेंट करेक्टर ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है क्या बच्चा लोग? आई होप लैटिस एंथैल्पी मैं सिखाया था आपको इस ब्लॉक में भी, एंड कोवलेंट करेक्टर सबको निकालना आता है। अगर किसी को यहाँ पर डाउट हो बच्चे जल्दी से पूछ लो, जल्दी से पूछ लो, किसी को डाउट हो तो। लैटिस एंथैल्पी क्या था सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कोवलेंट करेक्टर क्या था सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज and BASC, bigger anion more the covalent character, smaller cation more the covalent character। यही था बच्चे यहाँ प्रधान रूल, यही था यहाँ पर प्रधान रूल। अपना इस ब्लॉक में इतना से काम चल जाएगा।
इतना से काम चल जाएगा बच्चे। बाकी आपको इन डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाएगा जान रूल क्या है। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम जल्दी पूछो बच्चे। लैटिस एंथैल्पी निकाल लोगे क्या सबका आप लोग? इतने बड़े बच्चे हैं, सारे लोग निकाल लेंगे। पहले भी सिखा दिया हूं लैटिस एंथैल्पी किसका, हाइड्राइड का हम बताया था आपको, क्लोराइड का बताया था आपको, ऑक्साइड का सबको बता चुका हूं कि चार्ज ज्यादा हो तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा, साइज बड़ा हो तो लैटिस एंथैल्पी होगा। वैसे ही आपका कोवेलेंट करेक्टर क्या था बच्चे, BAC, बिगर अनायन स्मॉलर कटायन। यहां तक बच्चे जल्दी बोलो सारे लोग, यहां तक सबका क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा। यहां तक अगर सबका क्लियर है बच्चे तो आगे बढ़ा जाएगा। यहां पर जल्दी बता दो सारे, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, यस सर। अब देखो चलते हैं हम लोग कहां पर, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो तो बच्चे, सेम एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहां पर लैटिस एंथैल्पी के लिए एग्जाम्पल पर। ध्यान से देखो तो बच्चे, एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले लेता हूं मैं कि वी हैव लिथियम का फ्लोराइड, वी हैव सोडियम का फ्लोराइड एंड वी हैव पोटेशियम का फ्लोराइड। जल्दी बता दो बच्चे, क्या ये मोनोटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है? मोनोटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है? देखो X माइनस इसमें है, X माइनस में है क्या बच्चे? जल्दी से बता दो, मोनोटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। हेलो डॉक्टर, मोनोटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, जल्दी बच्चे रिस्पॉन्ड करो, समय कम है अपने पास। मोनो, यस बच्चे, मोनो है तो मोनो के लिए क्या देखते हो, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी कैसे देखेंगे सर, क्लोरीन सेम है सबका, क्लोरीन सबका सेम है सर, क्लोरीन सेम है तो साइज ऑफ कटायन देखेंगे यहाँ पर Na प्लस K प्लस, साइज इधर बढ़ रहा है सर, साइज इधर बढ़ रहा है सर, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी, यानी कि सर इधर लैटिस एंथैल्पी, बोलो लैटिस एंथैल्पी किसका ज्यादा है, लिथियम क्लोराइड का, तो थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, बोलो बच्चे क्लियर है, लैटिस एंथैल्पी जिसका ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी उसी का ज्यादा। तो सर लिथियम क्लोराइड का थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ लिथियम क्लोराइड हैविंग मोर लैटिस एंथैल्पी ड्यू टू अ स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम। क्लियर है क्या बच्चा लोग, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बच्चे, जल्दी से बता दो। तो अब इसका बता दो ऑर्डर क्या होगा थर्मल स्टेबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी का इसका बता दो सारे लोग, 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल है बच्चे, मोनोएटॉमिक है, लैटिस एंथैल्पी देखो, लैटिस एंथैल्पी सर इधर आएगा, लैटिस एंथैल्पी सर इधर आएगा, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी भी, थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि सर लिथियम क्लोराइड फॉलोड बाय सोडियम क्लोराइड फॉलोड बाय KCl फॉलोड बाय RbCl फॉलोड बाय CaCl। बच्चे क्लियर है क्या? अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें मोनोएटॉमिक होना चाहिए सर, मोनोएटॉमिक होगा, सिंपल है सर, लैटिस एंथैल्पी चेक करेंगे एंड लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तेजस्विता, ऋषि, ओम प्रकाश, सोनम, सुनीता, बस जल्दी बता दो बच्चे, क्या सबको मोनोएटॉमिक के समझ में आ गया क्या? यस और नो, यस और नो बच्चे। चलो थर्ड देखते हैं बच्चा, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब बच्चे बता दो सल्फेट कैसा है, पॉलीएटॉमिक है और मोनोएटॉमिक है, जल्दी बता दो बच्चे, जल्दी बता दो, जल्दी सारे जल्दी बता दो, सबको शाबाशी मिलेगा, जिसका भी जल्दी आंसर आएगा उसको शाबाशी मिलेगा। फिर मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक है सल्फेट, सल्फेट, यस वेरी गुड ओम प्रकाश। सर पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है तो क्या लगाओगे, फजान रूल लगाएंगे सर, फजान रूल लगाएंगे सर। फजान रूल में क्या करते थे, मोर द कोवलेंट कैरेक्टर लेस द थर्मल, लेस द थर्मल। क्लियर है क्या बच्चे? यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एंड कोवलेंट कैरेक्टर क्या था बच्चा लोग, कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिगर अनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर।
तो बस बच्चे इसको देख लो, इसको देख लो, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप सारा कुछ भूल सकते हो, आप इसको भी भूल सकते हो। तो यही तो लिखा हूँ, फिर यही तो लिखा हूँ। तो अब क्या करना होगा सर, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कोवलेंट कैरेक्टर पता करो सर, क्योंकि ये कैसा है, ये पॉलीएटॉमिक है सर, पॉलीएटॉमिक है सर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी नहीं निकालेंगे, यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर। तो जल्दी बता दो बच्चे, कोवलेंट कैरेक्टर आपको सिखा चुका हूँ। कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा इसका, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा बच्चे, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो सारे लोग, और जल्दी से इसको लिख भी लो, जल्दी से लिखो और जल्दी से बता दो सारे बच्चे। मैं वेट कर रहा हूं, समय कम है बच्चे अपने पास। नॉन मेटालिक का हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा आज भी, मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूंगा बच्चे आज भी। वैसे पी ब्लॉक में पढ़ेंगे नॉन मेटल का। जल्दी बता दो बच्चे, इधर क्या हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर सर सल्फेट तो सब में कॉमन है, चार्ज भी सब में कॉमन है, तो क्या करेगा, कटायन Pe+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2 Ba+2। बच्चे साइज ऑफ कटायन देखोगे, साइज ऑफ कटायन, तो साइज ऑफ कटायन इधर बढ़ रहा है सर, साइज ऑफ कटायन, साइज ऑफ कटायन, कटायन साइज क्या हो रहा है सर, इधर बढ़ रहा है, कटायन साइज इंक्रीज हो रहा है। और क्या था बच्चे, स्मॉलर कटायन मोर द कोवलेंट कैरेक्टर, तो क्या हो जाएगा सर, इधर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, इधर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, कोवलेंट कैरेक्टर सर इधर इंक्रीज करेगा, साइज सर उधर इंक्रीज कर रहा था। अब सर जिधर कोवलेंट ज्यादा होगा, जिधर कोवलेंट ज्यादा होगा, वनीता, सुनीता, सोनम, जल्दी बता दो बच्चे, जिधर कोवलेंट ज्यादा होगा उधर बच्चे थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और कम होगा। जल्दी से देख कर बता दो, जिधर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चे, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हेलो बच्चा लोग, कीप योर जोश हाई बच्चे। राजा, ओम प्रकाश, वनीता, अनुस्मिता, स्मृति प्रिया, बच्चे ओम प्रकाश, राजा, ऋषि, सोनम, तेजस्मिता। यस सर, यस सर। तो कोवलेंट सर इधर ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी सर इधर ज्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी सर इधर ज्यादा होगा। सिमिलरली बाकी सबका भी निकाल सकते हैं बच्चा लोग। आप लोग ग्रुप 1 का होमवर्क दे रहा हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसी में बता दो बच्चा किसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, जल्दी से बता दो। तो लिथियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जल्दी से बता दो बच्चे, जल्दी से बता दो। सोडियम का, यस बच्चे, सिमिलर ट्रेंड फॉलो करेगा सर, लिथियम साइड में छोटा है तो ये कोवलेंट ज्यादा होगा, कोवलेंट ज्यादा होगा तो सर थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, सोडियम वाले का थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कैसे निकाले हो सर, फिर से समझा देता हूं। कार्बोनेट देखो पोली एटॉमिक है, पहले समझ में आ गया, पोली है तो प्रदान लगाएंगे, प्रदान लगाएंगे सर, कार्बोनेट दोनों में कॉमन है, तो देखना पड़ेगा लिथियम प्लस सोडियम प्लस, सोडियम प्लस साइज में बड़ा है सर, साइज में तो बड़ा है, कोवलेंट उसका कम हो जाएगा सर, कोवलेंट ज्यादा हो जाएगा सीजियम का, लिथियम सॉरी लिथियम का, लिथियम का ज्यादा है कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर इट मींस सर का प्लस कंपोजिट हो जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी, यानी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट ज्यादा होता है। और बच्चे मोल कंसेप्ट में आप पढ़े होंगे कि सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता है तो वहां हम लोग मोल नहीं निकाल पाते, समझे थे क्या, क्वेश्चन आया था क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बच्चा डिकम्पोज नहीं होता है, सिर्फ लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है। डायगोनल रिलेशनशिप में आज ही पढ़ाऊंगा, डायगोनल रिलेशनशिप में आज ही बताया जाएगा। तो बच्चे अब सारे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर है।
अभी तक जो भी पढ़े हो, अगर यहाँ से कोई डाउट है बच्चे तो बिल्कुल बेहिचक आप 2-3 बार पूछ सकते हो कि सर इस टॉपिक को फिर से बता दीजिए, इस कंसेप्ट को फिर से सिखा दीजिए। इससे भी जानना है क्या बच्चे? इससे भी जानना है क्या? नॉन मेटालिक के लिए एस ब्लॉक का पार्ट नहीं है बच्चे, ये पी ब्लॉक में दिखेगा। ऋषि, अनुस्मिता, ओम प्रकाश, सुनीता, सोनम, जल्दी से बता दो बच्चे, ये सबको समझ में आ गया क्या? सिंपल सा ट्रिक टेक्निक याद रखना है। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी व्हेन मोनो एटॉमिक, व्हेन पॉली एटॉमिक कोवैलेंट कैरेक्टर निकालो, कोवैलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। दो पॉइंट याद रखना है, सारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 का थर्मल स्टेबिलिटी आपको याद करने का जरूरत ही नहीं है। लोग बोलते हैं याद करो बच्चे, रट लो रट लो, एनसीईआरटी में सिर्फ रटने के लिए दिया है कि थर्मल स्टेबिलिटी इसका इंक्रीज हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, कंसेप्ट सिखा दो कि रटना ना पड़े। आप देखो आपको कितना याद हो गया, मोर देन 50 मोर देन 30 ट्रेंड आपको याद हो गया बच्चे यहाँ से, यस और नो? सोनम, सुनीता, सारे ट्रेंड थर्मल स्टेबिलिटी का, हाइड्राइड हो, सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, बाइकार्बोनेट हो, कार्बोनेट हो, सबका आप खुद से निकाल सकते हो और किसी का रटने का जरूरत अब नहीं पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप देखना थर्मल स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा बच्चे। क्लियर है क्या यहाँ तक? सुनीता, सोनम, राजा, बनीता, अनुस्मिता, जल्दी से बता दो बच्चे। देख लो इसके लिए भी क्या है सर? नॉन मेटालिक कंपाउंड, यानी कि सर HF, HCl, HBr, इसकी बात की जा रही है। सर यहाँ जब नॉन मेटालिक है तो कैसे निकालेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसको जनरली बच्चे पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। देखो सर जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा उसका सर थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो HF का सर बॉन्ड छोटा है, HCl का बॉन्ड बड़ा है, HBr का और बड़ा है सर, HBr का तो सर और भी बड़ा है। इसका मतलब सर कि बॉन्ड जितना बड़ा होगा आपकी थर्मल स्टेबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा। तो नॉन मेटालिक के तो बिल्कुल ही सिंपल है बच्चे, इधर ज्यादा हो जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी, जो साइज में छोटा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा छोटा है उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ज्यादा आग लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन भी छोटा, यूरेनियम भी छोटा, दो छोटे लोग मिलकर रह रहे हैं, तो उसको तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट लगाना पड़ेगा, ज्यादा जलना पड़ेगा, तब जाकर कहीं दो छोटे लोग में बंटवारा होगा। क्लियर है क्या बच्चे? कंसेप्ट वाइज क्लियर है सबको? चलो एक बार बता दो फिर, NH3, CH3, ASH3, यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा ये बता दो। लास्ट क्वेश्चन है, जनरली इसको पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट यहाँ पर मैं कंसेप्ट सिखाया हूँ तो पूछने का हक बनता है। जल्दी से बता दो थर्मल स्टेबिलिटी किधर ज्यादा हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी किधर ज्यादा हो जाएगा बच्चे, जल्दी से बता दो बच्चा लोग। चलो लिख देता हूँ 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है एंड दिस विल बी 3। अब बता दो 1 2 3 मोस्ट थर्मली स्टेबल कौन सा होगा बच्चे? मोस्ट थर्मली स्टेबल कौन सा दिख रहा है आपको? बता दो जल्दी सारे, जल्दी से बता दो सारे बच्चे। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? रिपीटिंग में पॉइंट बच्चे, मैं क्वेश्चन पूछा हूँ आप लोगों से, क्वेश्चन ये है सर कि which one is more thermally stable among NH3, PH3, ASH3? जल्दी बता दो बच्चे। यस, कैसे बच्चा, कैसे? सुनीता, ऑर्डर क्या है बच्चे? 1 2 3 और 3 2 1, 1 2 3 और 3 2 1। देख लो बॉन्ड एनर्जी कहाँ लगेगा ज्यादा? जहां बॉन्ड छोटे होंगे, जहां पर छोटे छोटे अनायन कटायन होंगे वहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी। या बॉन्ड लेंथ देख सकते हो, बॉन्ड लेंथ देख लो, बॉन्ड लेंथ देख लो,
स्मॉलर साइज। यस बच्चा, सोनम का सही है, सोनम का सही है। तो यहाँ बच्चे अपना थर्मल स्टेबिलिटी कंप्लीट होता है, थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं कंपाउंड ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक क्या है बच्चे? कंपाउंड ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, कंपाउंड ऑफ अल्कली मेटल। देन उसके बाद जो पढ़ेंगे अल्कलाइन अर्थ। तो अल्कली मेटल में बच्चे जनरली आपको क्या क्या पढ़ना है? NaOH दैट इज कास्टिक सोडा, NaCl टेबल सॉल्ट, Na2CO3 दैट इज वाशिंग सोडा, और NaHCO3 दैट इज क्या होता है बच्चे? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग खाने वाला सोडा, मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और भी 2-3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में सारे के बारे में यहाँ पर जान लेंगे। मेनली यही चार है, मेनली यही चार है। तो सबके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं, सबके बारे में बारी बारी से। तो पहला कंपाउंड बच्चे पढ़ने का क्या तरीका होगा अपना? सबसे पहले सर कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला, उसका कॉमन नेम, केमिकल नेम, कॉमर्शियल नेम, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन बच्चे उस कंपाउंड को बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन मेथड। देन फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बच्चे। देन पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी, देन यूजेज ऑफ दैट कंपाउंड। तो अब जो भी कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, सपोज वी हैव Na, जो भी कंपाउंड पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में बताएंगे, कमर्शियल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, मार्केट में किस नाम से जाना जाता है, दैट इज व्यापारिक नेम, कमर्शियल नेम या कॉमन नेम, उसको बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन कैसे होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेज। तो जल्दी से बोलो बच्चे, NaOH को स्टार्ट किया जाए क्या? NaOH को स्टार्ट किया जाए। NaOH को बच्चा कमर्शियल नेम होता है कॉस्टिक सोडा, लिख लो कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं सर? कॉस्टिक सोडा। ये क्या है सर? कॉमर्शियल नेम या कॉमन नेम। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा सर? केमिकल नेम जल्दी बता दो, केमिकल नेम क्या हो जाएगा सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट सर प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चा। देख फिजिकल प्रॉपर्टी को चलेंगे। NaOH का प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, NaOH का प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो पार्ट है, दो तरीका आपने को पढ़ना है बच्चे। द वेरी फर्स्ट वन इज, ट्रिक दे रहा हूं आपको। ट्रिक क्या है सर? कि कोई अल्कोहलिक आदमी है, अल्कोहलिक आदमी, जैसे कि NaOH बनाना है आपको, फाइनल पर्पस क्या है सर? NaOH बनाना है। तो आप किससे बना रहे हो? CaCO3 से। CaCO3 बनता है यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में, यानी इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर पढ़ाऊंगा ग्रुप नंबर 2 में, या पत्थर बोल सकते हो, चूना पत्थर। अब देखो ये क्या है सर? अल्कोहलिक है, NaOH। जहां भी OH लगता है वो अल्कोहल ग्रुप का मेंबर होता है कि नहीं होता है? ऑर्गेनिक में आप पढ़े हो, OH ग्रुप क्या होता है बच्चे? अल्कोहल फैमिली का मेंबर। तो ये NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है सर। NaOH सर अल्कोहलिक कैसा है? अल्कोहलिक। अब अल्कोहलिक को कोई पसंद करता नहीं है, इस अल्कोहलिक को पत्थर से लोग मारेंगे, इस अल्कोहलिक को लोग पत्थर से मारेंगे। इसको मारेंगे अल्कोहलिक को, NaOH को। कौन? चूना पत्थर से या फिर पत्थर से मारो। पत्थर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है? CaCO3। अब कुछ नहीं करना है बच्चे, क्रीज क्रॉस कर दो, माइनस को प्लस दे दो, प्लस को माइनस दे दो। देखो यहाँ Na प्लस था, यहाँ पर CO3 -2 था, यहाँ पर OH माइनस था, जल्दी से बता दो बच्चे, इसका रिएजेंट क्या हो जाएगा? इसका रिएजेंट क्या हो जाएगा? NaCO3 हो जाएगा क्या बच्चे? Na2CO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा क्या बच्चे? जल्दी बोलो। अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो NaOH बन गया क्या अपना? कॉस्टिक सोडा बन गया क्या बच्चे? कॉस्टिक सोडा बन गया क्या बच्चे? यस और नो? सोनम, अनुस्मिता, ट्रिक क्या है सर? बनाना है अल्कोहलिक NaOH। इसको बनाने के लिए चूना पत्थर से मारेंगे इसे। जब चूना पत्थर से मारेंगे तो अनायन कैटायन एक्सचेंज कर दो, अनायन कैटायन एक्सचेंज कर दोगे, आपको ये याद हो जाएगा रिएजेंट। अदरवाइज क्या होगा? भूल जाओगे 2 दिनों में।
देखना 2 दिन बाद भूल जाओगे। यहाँ Na2CO3 था, Na8CO3 था, यहाँ CaO था, क्या था 2 दिन में भूल जाओगे। ट्रिक रखने का, याद रखने का ट्रिक क्या है सर, NaOH अल्कोहलिक है, इसको पत्थर से मारेंगे, प्रोडक्ट बन गया ए, रिएक्टेंट खरीद लेंगे हम लोग। ऋषि, सुनीता, सोनम, बच्चे समझ गए या फिर से समझाना है? सारे बच्चे समझ गए और फिर से समझाना है? जल्दी से बोल दो सारे बच्चे, जल्दी से बोल दो बच्चा लोग। क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड। सुनीता वेरी गुड बच्चा, सुनीता का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है क्लास में, अनुस्मिता का भी बहुत बढ़िया है, ऋषि का भी, सोनम का भी। सारे बच्चों को समझ में आता है, जरूरी वही है बच्चे। यहाँ पिक्चर बनना चाहिए, यहाँ पिक्चर बनना चाहिए। साइंस पढ़ते हैं हम लोग, हमेशा मैं बोलता हूँ देखो जब पिक्चर नहीं बन रहा है तो कोशिश करो, फिर से पूछो, बार बार पूछो, बार बार पूछो। चलो बच्चे, तो यहाँ तक तो क्लियर है सर। ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। सेकेंड है सर थ्रू कास्नर कार्नर सेल। कास्नर केलनर सेल होता है बच्चे, कास्नर केलनर सेल। तो इसके हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कास्नर केलनर सेल को थोड़े देर बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। कास्नर केलनर सेल से कैसे बनाते हैं NaOH। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? तो नेक्स्ट क्या बच गया सर, प्रिपरेशन होगी क्या? तो नेक्स्ट था फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इसका सर NaOH, NaOH कास्टिक सोडा का। तो बताएगा क्या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कास्टिक सोडा बच्चे? एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू? सर स्ट्रॉन्ग बेस है, लिख लो। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बच्चे, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH क्या है सर? स्ट्रॉन्ग बेस है सर। हाई मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। NaOH जो है बच्चा, NaOH की मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 591 केल्विन, हाई मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो, वाटर में सॉल्युबल होगा क्या बच्चा? वाटर में सॉल्युबल होगा क्या? स्ट्रॉन्ग बेस है तो वाटर में सॉल्युबल होगा सर। लिखो सारे लोग, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल लिखो। ओम प्रकाश, राजा, ऋषि, वाटर सॉल्युबल होगा बच्चा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बच्चा, फोर्थ पॉइंट, NaOH ऑब्जर्व CO2, CO2 को ले लेगा। CO2 कहीं नेचर में दिख रहा है ना, तो उसको ले लेगा अपने से, लेकर के क्या बना देगा? सोडियम कार्बोनेट। तो NaOH या फिर कास्टिक सोडा ऑब्जर्व CO2 गैस, CO2 गैस को क्या कर लेगा बच्चा? ऑब्जर्व कर। लिख लो। नेक्स्ट लिखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट्स अ व्हाइट क्रिस्टलाइन कर दो बच्चे। NaOH कैसा है? व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर लिख देता हूं बच्चे, व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड है बच्चे, सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड कलर कैसा है? व्हाइट कलर। बच्चे डी लिक्विसेंट भी है, कैसा है सर? डी लिक्विसेंट भी है। नेक्स्ट लिखो, NaOH कैसा है सर? NaOH डी लिक्विसेंट भी है, डी लिक्विसेंट भी है सर NaOH। तो आई होप इतना पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 रिपीट कर दीजिए सर। पॉइंट नंबर 4 क्या था बच्चे? वो सब माइंड में इधर उधर है ना, याद थोड़ी रहता है, याद थोड़ी रहता है। पॉइंट नंबर 4 था व्हाइट क्रिस्टलाइन कलर या फिर ऑब्जर्व CO2, ऑब्जर्व CO2 था बच्चे। पॉइंट नंबर 4 कास्टिक सोडा या NaOH ऑब्जर्व, ऑब्जर्व CO2 गैस, CO2 गैस। एक था वाटर सॉल्युबल, NaOH वाटर सॉल्युबल है बच्चे। ऋषि क्लियर है क्या बच्चे? ऋषि क्लियर है आपका फोर्थ पॉइंट? ऋषि का फोर्थ पॉइंट क्लियर है क्या बच्चे? जल्दी बता दो, लिख लो इसे। किसी का छूट रहा है तो जल्दी पूछ लो, अगर किसी का छूट रहा हो तो जल्दी पूछ लो बच्चे। किसी का छूट रहा है क्या? यस और नो? किसी का छूट रहा हो तो जल्दी पूछ लो बच्चे। हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाटर सोल्यूबल, CO2 गैस को ऑब्जर्व करेगा, डीलिक्विसेंट है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब चलते हैं सर केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी तो हो गया बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टी इतना काफी है, एनसीईआरटी में 1-2 पॉइंट कम ही होगा इससे।
बट जान लेते हैं सबके बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ NaOH क्या हुआ? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ NaOH लिखो सारे लोग। स्ट्रॉन्ग बेस है सर, तो एसिड से रिएक्शन करेगा ही करेगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति है क्या बच्चे? स्ट्रॉन्ग एसिड है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ caustic सोडा, caustic क्या होगा बच्चे? स्ट्रॉन्ग बेसिक है, तो रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ एसिड, एसिड से रिएक्शन कर लेगा सर NaOH। सपोज NaOH है, HCl से रिएक्शन करके क्या बना देगा सर? बेस प्लस एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनता है NaCl, और प्लस में वाटर बनता है। याद है क्या बच्चा लोग? एसिड प्लस बेस क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। देखो क्लियर है सबको? तो बोलो जल्दी। एसिड से रिएक्शन कर लेगा सर। सेकेंड पॉइंट, NaOH बेस से रिएक्शन करेगा क्या सर? जल्दी बता दो। NaOH बेस से रिएक्शन करेगा क्या सर? जल्दी बता दो बच्चे, यस और नो। ऋषि, राजा, सोनम, अनुस्मिता, NaOH किसी भी बेस से रिएक्शन करेगा क्या? यस और नो जल्दी बता दो सारे, फिर मैं समझाऊंगा। बेस से रिएक्शन करेगा क्या सर? NaOH बेस से रिएक्शन करेगा क्या? जल्दी बता दो बच्चे, जल्दी बता दो सारे लोग। किसी का आवाज नहीं आ रहा, किसी का आंसर नहीं आ रहा बच्चे। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा लोग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो, यस और नो? यस नहीं करेगा बच्चा। बेस बेस से रिएक्शन करेगा क्या? बेस एसिड से करेगा, सॉल्ट से करेगा, बेस बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। तो जिसने भी बोला है अर्पिता का गलत है, ऋषि का भी गलत है। बाकी सारे बच्चों समझ में आया? बेस बेस से रिएक्शन कैसे करेगा सर? बेस बेस से रिएक्शन कैसे करेगा सर? बोलो। क्लियर है सबको? ये रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर एम्फोटेरिक है सर, तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं? एसिडिक भी होते हैं, और जिनके पास बेसिक नेचर भी होता है। तो बेसिक से नहीं करेगा, एसिडिक वाले से कर देगा। एसिडिक वाले से, एसिडिक वाले से। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है सर? मैंने क्लियर है, ओके ओके। डोंट वरी स्मृति प्रिया, आप सही बच्चे हो, आप हमेशा रिस्पॉन्ड करते हो, आपका कंसेप्ट सही है, तो डोंट वरी। वो मैं गलत समझ लिया कि आप बोल रहे हो सर यस सर करेगा, आपने उसका आंसर दे दिया था। गॉट इट बच्चे? अर्पिता डोंट वरी, डोंट वरी, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ करेगा। आपको इम्पोर्टेरी का ट्रिक याद है क्या? आज सभी की सुनो प्रभु, जिंदगी कैसे आलिशान बन गई। याद है सबको बच्चे? आज सभी की सुनो प्रभु, जिंदगी कैसे आसान बन गई। तो सर NaOH का रिएक्शन कराओ सबसे। आप सभी की सुनो प्रभु, जो मेन मेन है बच्चे, सबसे करा देता हूँ। जिंक से चाहो तो बेरिलियम से भी करा दो बच्चे। बेरिलियम में क्या है? एम्फोटेरिक है। आप चाहो तो बेरिलियम से रिएक्शन करा दो। आप सभी की सुनो प्रभु, जिंदगी कैसे आलिशान बन गई, बेरिलियम से करा दो। जो भी इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक वाले, उनसे रिएक्शन आप करा सकते, उससे रिएक्शन आप करा सकते। इसका सर NaOH। तीन भी होता है सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, ये सब कैसे हैं? एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या? तो सर देखो, इसी को मैं अच्छे से लिखता हूँ। NaOH सर एम्फोटेरिक से रिएक्शन करेगा। NaOH नाम से देखो, NaOH में अगर बच्चे आपके पास Pb है तो रिएक्शन करेगा, आपके पास Zn है तो रिएक्शन करेगा, आपके पास Sn है तो रिएक्शन करेगा, आपके पास बेरिलियम है तो रिएक्शन करेगा। जो भी एम्फोटेरिक है सबसे रिएक्शन करेगा। सबको नहीं पढ़ना, एक दो को पढ़ लो, आपको सबका समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे? एल्युमिनियम भी कैसा होता है? एल्युमिनियम भी एम्फोटेरिक है। जिंदगी कैसे आलिशान, आलिशान क्या था बच्चे? एल्युमिनियम। सारे लोग रिएक्शन करेंगे और क्या दे देंगे बच्चे? प्रोडक्ट दे देंगे। कैसा होगा? लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चे? लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? स्टेबल वाला, जल्दी बता दो। लेड का जैसे जिंक का +2 होगा, एसिन क्या हो जाएगा बच्चे? +2 तरह स्टेबल होता है।
ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बेरिलियम +2 एल्युमिनियम +2। वैसे ही लेड का क्या ज्यादा स्टेबल होगा, +2 और +3। लेड में भी क्या लगता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो नीचे वालों के लिए लोअर ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा स्टेबल किस ग्रुप में है, कहे सीधाजी सुनो प्रभु, तो ये भी +2 ही होगा स्टेबल। सुनो प्रभु जनरली यहाँ पर +4 ले सकते हो बच्चे, +4 या +2, लेड पर +2 लेना होगा ज्यादा स्टेबल। तो +2 वाला सोडियम के साथ बना दो, +2 वाला क्या करता बच्चे, सोडियम के साथ +2 वाला प्रोडक्ट बना दो, +2 वाला प्रोडक्ट बना दो। क्या बच जाएगा बच्चे, सोडियम प्लम्बेट, लिख लो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम प्लम्बेट, सोडियम प्लम्बेट, सोडियम प्लम्बेट। कैसे सर, Na2Pb, देखो यहाँ पर Na है क्या, यस, Pb है क्या, यस, और ऑक्सीजन लगा दो O2। अब देखो कि क्या Pb+2 आ रहा है क्या, 2 2 4 Na2 2 2 -4, दो सोडियम पर +2, यस सर, यस सर, सोडियम +2 रहेगा तो Na2PbO2 हो जाएगा क्या सर, Na2PbO2 हो जाएगा क्या सर। जल्दी देखो, इसी को बोलते हैं सोडियम प्लम्बेट। तो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, +2 वाला प्रोडक्ट लिखना है, +2 वाला लिखने के लिए Na2 हो गया, O2 हो गया सर, ये आ गया। क्लियर है क्या बच्चा लोग। सिमिलरली एल्युमिनियम को बता देता हूं, क्या बनेगा सर, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है यहां से बच्चे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट Na2Al O3, Al O3। अब ध्यान से देखो, यहाँ अमोनियम को +3 आ रहा है क्या बच्चे, अल्युमिनियम को +3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो कैंसिल करना पड़ेगा यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर नहीं आएगा तो ऑक्सीजन से कैंसिल करना पड़ेगा बच्चे। जल्दी से देख के बता दो, AlO2 होगा बच्चे यहाँ पर। दूसरा आपको क्या चाहिए सर, एल्युमिनियम +3 पर तो एक Na लगा दो एंड 2 ऑक्सीजन लगा दो, 2 ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा -4, एक सोडियम पर +1। देखो बच्चे बन गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसे पढ़ोगे कहां पर, इसे पढ़ेंगे हम लोग सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को मेटालर्जी में। यानी सारे लोग रिएक्शन कर सकते हैं, ये सोडियम जिंक एट बना देगा, ये सोडियम अस्टेनेट 3 वाला है ना बच्चे, अस्टेनेट बना देगा, ये बेरिलियम बना देगा वहां पर। क्लियर है क्या बच्चा, सोडियम बेरिलियम बन जाएगा। यहाँ से सोडियम 3 है सर, तो 3 वाला क्या बना देगा, अस्टेनेट। यहाँ पर जिंक है तो क्या बना देगा, कुछ नहीं करना है, अब बीच में जिंक को डालो, बाद में ऑक्सीजन को डालो, पहले सोडियम को। यहाँ सर बीच में 3 है तो 3 को डालो, बाद में ऑक्सीजन, और पहले सोडियम है तो सोडियम को डालो। यहाँ पर सर बेरिलियम है, बीच में बेरिलियम को डालो, बाद में ऑक्सीजन को डालो, और पहले सोडियम को डालो। अब बच्चे बेरिलियम +2 को ला दो, Sn+4 को ला दो, और इसको +2 को ला दो, जैसे लाना है वैसे ला लो। यहाँ पर 2 रखकर देखो, 3 रखकर देखो, यहाँ पर 2 रखकर देखो, 2 रखकर देखो, 2 रखकर देखो, आपका आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या। तो ऐसे आपको इस ब्लॉक में पढ़ना भी नहीं है, बट ये रिएक्शन करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। ये ट्रिक बता रहा हूं, जो है एम्फोटेरिक आपका मेटल उसको बीच में रखो, बाद में देखो ऑक्सीजन को दो, पहले सोडियम को दो। ये यहाँ पर सोडियम है, सोडियम है। अब सर इसको +2 लाना है, तो यहाँ 2, अब इसको +2 आ गया क्या। सपोज सर यहाँ भी +2 लाना है, तो यहाँ भी 2 दे दिया, यहाँ भी 2 दे दिया। यहाँ पर सर +4 लाना है, यहाँ पर सोडियम अस्टेनेट में क्या लाना है बच्चे, +4 लाना है, तो क्या कर दो, यहाँ पर 3 ला दो, यहाँ पर 2 ला दो, 3 2 6, 3 2 6, Sn+4 सोडियम +2। यहाँ पर +2 लाना है सर, तो यहाँ पर 2 दे दो, 2 दे दो। क्लियर है क्या बच्चे। ट्रिक बताया हूं, एम्फोटेरिक के साथ प्रोडक्ट कैसे लिखोगे। अगर तुमको कम समझ में आया हो तो भी डोंट वरी, मेटलर्जी में पढ़ोगे, आप बी ब्लॉक में पढ़ोगे, यहाँ पर आपका सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर याद रखो सर, सर सर जो आपका NaOH है एम्फोटेरिक वाले से रिएक्शन कर सकता है, एम्फोटेरिक वाले से रिएक्शन कर सकता है, लास्ट में ऑक्सीजन, पहले सोडियम आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चा। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है सर कि सर NaOH जब किसी भी एम्फोटेरिक से रिएक्शन करेगा, सपोज एल्युमिनियम से करेगा, तो सर बीच में एल्युमिनियम होगा, बाद में ऑक्सीजन होगा, और पहले सोडियम होगा।
और एल्यूमिनियम सर +3 पर होगा, तो +3 के लिए क्या कर दो, एक सोडियम और दो ऑक्सीजन कर दो, एक सोडियम और दो ऑक्सीजन। लिख लो बच्चे, अपने लैंग्वेज में स्ट्रीक को लिख लो कि अगर NaOH इससे एम्फोटेरिक मेटल से रिएक्शन करेगा तो बीच में एम्फोटेरिक मेटल, राइट साइड ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड सोडियम, और जो भी आपका मेटल है उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट सर्टिफाइड कर। क्लियर है क्या बच्चे? यहां तक सबको क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो, यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? यस सर। तो जल्दी से छापो बच्चे इसे। जिन बच्चों के नहीं समझ में आया होगा कोई नहीं, आप सिर्फ एल्युमिनियम वाला याद रखो, एल्युमिनियम वाला याद रखो, लेड वाला याद रखो, या फिर सिंपली इतना याद रखो कि एम्फोटेरिक से करता है। आप 2 बार 3 बार 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 पढ़ोगे तो ये भी बहुत आसान लगने लगेगा बच्चा। मुझे भी फर्स्ट टाइम में काफी डरावना लगता था कि क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, सोडियम मेटालुनेट, जिंकेट, सोडियम प्लम्बेट। तो डोंट वरी, अब बच्चा बच गया है क्या? क्या बच गया बच्चे? CO2 से रिएक्शन करा सकते हो, तो जब NaOH CO2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बच्चा, जल्दी बता दो। NaOH CO2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? लो बच्चे जल्दी बता दो, NaOH CO2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? यस, वेरी गुड बच्चे। लास्ट में बच गया आपका NaOH का यूजेज। NaOH का NaOH का यूज कहां करते हैं सर? एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चे इसका यूज और कहां कहां करते हो? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हो, NaOH का यूज करते हो आप प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर और भी जगह। तो नेक्स्ट यूज कहां है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बच्चे अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं इसको, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं इसको। और NaOH का यूज कहां करते हैं सर? NaOH का यूज और कहां करते हैं? NaOH का यूज कहां करते हैं सर? हाइड्रोजन गैस बनाने में बच्चे, H2 गैस बनाने में करते हैं। और कहां करते हैं? बहुत सारे और यूजेज है। यूजेज में आपको होमवर्क देता हूं, NCERT से आपको लिख करके लाना है। यूजेज में आपको होमवर्क देता हूं, डाइस बनाने में लिख लो, डाइस बनाने में यूज इसका कहां करते हैं? डाइस बनाने में। बाकी जो यूजेज है बच्चे आप होमवर्क दे रहा हूं, आप घर से करके लाना। डाइज लिख लो, पेपर लिख लो, पेपर बनाने में, ड्रग्स बनाने में, दवा ड्रग्स बनाने में, और भी जो 2-3 4 यूजेज हैं आप NCERT से लेना। वैसे NCERT तो ज्यादा ही हो गया, NCERT तो ज्यादा ही हो गया। क्लियर है क्या बच्चे? अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज NaHCO3 और Na2CO3। Na2CO3 नेक्स्ट कंपाउंड है बच्चे Na2CO3 into 10H2। इसका सर कॉमर्शियल नेम बताइए और इसका सर कॉमन नेम बताइए, इसका केमिकल नेम बताइए। बता जल्दी बच्चे, इसको याद है क्या केमिकल नेम? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिख लो बच्चे, सोडियम कार्बोनेट। कॉमन नेम क्या होता है सर? इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा, कॉमन नेम या फिर कॉमर्शियल नेम। क्या नाम है बच्चे? वाशिंग सोडा, धोने वाला सोडा। जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो वाशिंग सोडा से अपने कपड़े धोता था, वाशिंग सोडा से अपने जो कपड़े थे पहले साफ होते थे। अब आ गए हैं सर्फ एक्सेल, रिन, डिटर्जेंट, घड़ी, बहुत सारे डिटर्जेंट आ गए हैं। अब पहले जनरली अबाउट 15-20 ईयर एगो, 10 ईयर एगो वाशिंग सोडा ही बहुत सस्ता और अच्छा था सबके लिए। अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है तो आपका डिटर्जेंट आ गया है, तब वाशिंग सोडा था। केमिकल नेम तो लिखिए सारे लोग, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बोलो बच्चे, क्लियर है सबको? यस सर नो? सबको क्लियर है यहां तक? आवाज नहीं आ रहा बच्चे? यस सर क्लियर है। तो नेक्स्ट चलते हैं सर प्रिपरेशन पर, कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चे इसको बनाते हैं हम लोग सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस को यूज करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सर? बाई
सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे बच्चे एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने सबसे पहले बनाया था सोडियम कार्बोनेट। उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसका नाम रख दिया गया प्रोसेस का सॉल्वे प्रोसेस। सर याद रखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं बच्चे, ट्रिक दूंगा, नहीं याद रखना पड़ेगा क्या सर? कैसे? गैस दो, गैस दो, ट्रिक लिखो, गैस दो वॉशिंग सोडा लो, गैस दो वॉशिंग सोडा लो, वॉशिंग सोडा लो। कैश क्या हो गया बच्चे? कैश देते हो ना, खरीदने जाओगे ना वॉशिंग सोडा दुकान पर, तो आपको कैश देना होगा। सपोज कोई ऐसा दुकानदार है जो डिजिटल पेमेंट नहीं लेता हो, डिजिटल वहां पर पेमेंट नहीं होता है, तो आपको कैश देना होगा और सोडा लेना होगा। कौन सा सोडा? वॉशिंग सोडा लेना होगा। बोलो बच्चे। अब ये कैश क्या है सर? कैश क्या है? कैश है रॉ मटेरियल जिसको यूज करके आप बनाते हो वॉशिंग सोडा। रॉ मटेरियल है बच्चे, जैसे कि आप सब्जी बनाते हो, सब्जी में नमक डालते हो, ऑयल डालते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जी डालते हो, जरूरत पड़ने पर आलू भी डाल डालते हो। वैसे ही बच्चे कैश क्या है? रॉ मटेरियल जो कि आपका वॉशिंग सोडा बनाएगा। C4 कैल्शियम कार्बोनेट, C4 कैल्शियम कार्बोनेट, A4 अमोनिया, A4 अमोनिया, C4 कैल्शियम कार्बोनेट और S फॉर सोडियम क्लोराइड, S फॉर सोडियम क्लोराइड, NaCl एक्वस बच्चे, NaCl एक्वस। NaCl एक्वस को बच्चे हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, याद रखना। जब NaCl एक्वस फॉर्म में रहेगा तो इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो हो गया क्या? गैस दो, गैस दो और वॉशिंग सोडा लो, यानी कि CaCl दो, अमोनिया दो, NaCl दो, ये तीन दो, गैस दो, वॉशिंग सोडा। क्लियर है क्या बच्चे? लिख लो ट्रिक को, गैस दो, वॉशिंग सोडा। सॉल्वे प्रोसेस का नाम है बच्चा, सॉल्वे साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं की रिस्पेक्ट में इस बनाने को प्रोसेस को सॉल्वे प्रोसेस कहा। कोई आपसे पूछे कि वॉशिंग सोडा कौन से प्रोसेस से बनाते हैं बच्चे, क्या बोलोगे? जल्दी बता दो, वॉशिंग सोडा किस प्रोसेस से बनाते हो? सॉल्वे प्रोसेस, या फिर इसको अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। वेरी गुड अनुस्मिता, सोनम, वेरी गुड बच्चा। बाकी बच्चे सो गए क्या? सोनम, सुनीता, ऋषि, ऋषि बच्चे, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस या फिर सॉल्वे प्रोसेस। अब देखते हैं सर क्या स्टेप लेंगे, क्या क्या करेंगे इन तीन के साथ, गैस के साथ क्या करेंगे और कैसे बन जाएगा अपना वॉशिंग सोडा। ध्यान खड़ा रहा बोल पर, लैब में बनता है, इंडस्ट्री में बनता है, बट हम लोग कॉपी में और बोर्ड पर बनाएंगे। देखो बच्चा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कैश था बच्चा। कैश क्या था? कैश CaCO3 था सर, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें आग लगा देंगे, क्या कर देंगे बच्चे? आग लगा देंगे। आग लगाने से आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और CO2 मिल जाएगा सर। क्लियर क्या बच्चे? सेकेंड स्टेप देखो बच्चे, ये जो CO2 मिला है ना, उसको A से कर दो, अमोनिया से, अमोनिया से बच्चे इसका रिएक्शन करा दो CO2 का। और पानी तो बहुत सस्ता होता है, ले लो। यहां से देखो बच्चे क्या मिल जाएगा, NH4CO3। बोलो बच्चे, क्लियर है क्या? गैस हो गया, यहाँ पर C हो गया, A हो गया बच्चे। अब S का बारी है, S के लिए ये आएगा। थर्ड स्टेप देखो बच्चे, थर्ड स्टेप देखो, यहाँ से जो NH4 अमोनियम बाइकार्बोनेट बना है, तो यहाँ पर S ले लो। S, S क्या था सर? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। मैं माफ कर देता हूँ ब्लू से, ब्लू से। अब सर इसको लिए हैं, इसको लिए हैं, तो इससे क्या बन जाएगा बच्चे? जल्दी बोलो तो। Na प्लस है, Cl माइनस। यहाँ पर बच्चे NH4 में क्या होता है? NH3 H माइनस हो जाएगा। अरे बाइकार्बोनेट है, तो जल्दी से बता दो। A यहाँ पर माइनस में है, ये जो है बच्चा ब्लू से, ब्लू से। A माइनस दिख रहा है क्या सबको? HCO3 माइनस,
NCO3 माइनस। तो क्या बच्चे यहां से NH, यहां से NaHO3 दिख रहा है क्या? और NH4 प्लस में है सर, NH4 प्लस में है सर, तो प्लस को माइनस दे दीजिए सर और प्लस को माइनस दे दीजिए। प्रोडक्ट आप बताओ तो बच्चे, मैं नहीं बता रहा, प्रोडक्ट आप बताओ, समझ में आया तो क्या बनेगा? यहां से प्लस को माइनस दिया, माइनस को प्लस दिया, सिंपल बच्चे क्रिस क्रॉस किया, प्रोडक्ट बन जाएगा सॉलिड प्रोसेस का। जल्दी से बता दो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? हेलो बच्चे, क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर? वेरी गुड अनुष्मिता, यस सर। यहाँ से सोडियम ले लो सर, यहाँ से सोडियम प्लस वाला ले लो, यहाँ से माइनस वाला ले लो, और यहाँ सर NH4 ले लो, प्लस था यहाँ पर Cl ले लो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये प्रोडक्ट इसको ले लो बच्चा, लेस सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? अभी पढ़ाया था कि बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द प्रूफ, जल्दी बता दो। अल्काली मेटल का बाइकार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी डाउन द प्रूफ क्या होता है? लीजिए ना, दिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में लिख रखा है, 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। NaHCO3 लेस सॉल्युबल होगा क्या? क्योंकि बाइकार्बोनेट सॉल्युबिलिटी डाउन द प्रूफ इंक्रीज होता है, ये तो सोडियम ऊपर में है सर, लेस सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल होगा। अब कुछ नहीं करना है सर, इसी को क्या कर दो, इसमें थोड़ा सा आग लगा दो, इसी में थोड़ा सा आग लगा दो। आग लगा दोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा सर? Na2CO3, Na2CO3 मिल जाएगा यहाँ से। और वाटर भी चाहो तो वाटर भी मिल जाएगा। ये क्या मिल गया आपको? वाशिंग सोडा। बच्चे 2 मिनट कम होगा, ध्यान से देखो सारे लोग, वाशिंग सोडा मिल गया क्या बच्चे? यस और नो? देखो तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला था उसमें थोड़ा सा आग लगा दिया, थोड़ा सा उसको हीट कर दिया, तो वाशिंग सोडा मिला कि नहीं? गैस से देखो, गैस दो, वाशिंग सोडा लो, गैस दो, वाशिंग सोडा लो, मिल गया क्या? यस और नो बच्चे? 2 मिनट और लूंगा, एक दो ट्रिक और बाकी है उससे बता दूंगा। तो यस सर, वेरी गुड बच्चे, यस सर, सबको क्रिस्टल क्लियर है? गैस दो, वाशिंग सोडा लो, अल्कोहलिक को चूना पत्थर से मारो, NaOH बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है सबको? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं सर, यहां पर बच्चे 2 पॉइंट याद रखो, कीप इन माइंड। अब लिखो यहां पर कीप इन माइंड। अभी क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन हो गया बच्चे, प्रिपरेशन हो गया। किम जोंग वाला पॉइंट लिखो, कीप इन माइंड, किम जोंग है ना, किम जोंग। फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चे? कि KHCO3 या फिर K2CO3, K2CO3 not prepared by Solvay process, by Solvay process। कोई बताएगा क्या क्यों नहीं होगा सर? ड्यू टू मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ, एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, एनसीईआरटी में लिखा है KHCO3। अगर बच्चे यहाँ पर K2CO3 बनाते हैं तो यहाँ पर KHCO3 बनता क्या? यहाँ पर KHCO3 बनता क्या? अगर आपको Na2 बनाना होता तो, अगर आपको Na2 बनाना होता तो Na बनता, अगर यहाँ पर K2 बनाना होता तो यहाँ पर KHCO3 बनता। KHCO3 ज्यादा सोलुबल होगा क्यों बच्चे? ज्यादा सोलुबल हो जाएगा KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि सर डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी घटता है तो बढ़ता है, बाइकार्बोनेट ऑफ ग्रुप 1 का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा सर, तो KHCO3 से ज्यादा सोलुबल हो जाएगा। ज्यादा सोलुबल हो जाएगा, फिल्टर कैसे करोगे? इसको और इसको निकालोगे कैसे? जब KHCO3 ज्यादा सोलुबल हो जाएगा तो वहां पर K2CO3 मिलेगा ही नहीं, K2CO3 मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर बच्चे कम सोलुबल है तो फिल्टर करके या इसमें हीट लगा के निकाल लिए, बना लिए। ध्यान देना, K2CO3 या KHCO3 not prepared by Solvay process due to more solubility, ज्यादा सोलुबल है, दैट्स व्हाई। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखो डॉक्टर, लास्ट पॉइंट है आज का, इसके बाद गुड नाइट बोल दूंगा सबको। पॉइंट नंबर 2 किम जोंग का, यहां पर देखो अमोनिया यूज किए थे बच्चे। सपोज आप किसी कंपनी का मालिक है और यहाँ पर आप NO2CO3 बनाते हो या फिर आप एम्प्लॉय हो, तो बच्चे आपके लिए गुड न्यूज है, ये अमोनिया थोड़ा सा भी खर्च नहीं होगा। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
अमोनिया बच्चे खर्च नहीं होगा, गैस में एक बच ही जाएगा आपका, गैस में एक का खर्च नहीं होगा। अमोनिया जितना डाले थे उतना ही रिकवर हो जाएगा, अमोनिया जितना डाले थे उतना ही रिकवर हो जाएगा। लिख लो, अमोनिया will be recovered, ammonia will be recovered by using CaO या फिर CaOH ऑल्टोइज। बच्चे आप कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके अमोनिया को रिकवर कर सकते हो। बच्चा जितना आपने यहाँ यूज किया था उतना ही आपको मिल जाएगा। देखना है क्या, देखना है क्या बच्चे, देखो अगर सपोज बच्चे इसमें आपने कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड था, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, NH3 मिल जाएगा और CaCl2 बन जाएगा। CaCl2 काम का नहीं है, अमोनिया तो काम का है। अमोनिया को फिर से आप यहाँ यूज कर सकते हो, यस और नो। अमोनिया रिकवर हो गया कि नहीं बच्चे, अमोनिया रिकवर हो गया कि नहीं, रिकवरी ऑफ अमोनिया बाय, रिकवरी ऑफ अमोनिया बाय दिस, रिकवरी ऑफ अमोनिया बाय दिस। किसमें, जब NH4Cl बना था तो वहां पर CaO यूज कर दोगे, यहां से बच्चे अमोनिया आपको मिल जाएगा, अमोनिया रिकवर हो गया, गैस का ये रिकवर हो गया। क्लियर है क्या बच्चे, यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो। सो मैं एक मिनट में फिर से रिमाइंड करा देता हूं क्या बताया। सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं वॉशिंग सोडा, कैश दो वॉशिंग सोडा लो। कैश क्या था सर, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया एंड NaCl सोडियम क्लोराइड। कीप इन माइंड में 2 पॉइंट, अमोनिया सर रिकवर हो जाता है, जितना यूज उतना ही मिल जाएगा, लेकिन निकालने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करना होगा। देख लो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करोगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट सर, KaCO3 ज्यादा सोलुबल होता है, NaHCO3 लेस सोलुबल होता है, लेस सोलुबल होता है। आज हम लोग टाटी यही से किए थे, ये ज्यादा सोलुबल है, ज्यादा सोलुबल है, दैट्स व्हाई हम लोग K2CO3 और KaCO3 को नहीं बना पाएंगे सॉल्वे प्रोसेस से, सॉल्वे प्रोसेस से। सो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। किसी को डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो, आप किसी का पर्सनल डाउट हो, किसी को कुछ कम समझ में आया हो तो अभी बच्चे आज के बाद कोई सेशन नहीं है, लास्ट सेशन था आज का केमिस्ट्री, तो आप डाउट अपना पर्सनल डाउट पूछ सकते हो। किसी को कुछ कम समझ में आया तो दोबारा समझा सकता हूँ। बाकी बोर्ड पर लिख लो जो लिखा है, घर पर आपको इसको पढ़ना है, एक बार खुद से समझने की कोशिश करना है एंड कल एक बार NCERT पढ़कर जरूर आना है। तो किसी कोई बच्चे पर्सनल डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज सबके लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीवन। यस बच्चे, सोनम कास्नर कार्नर सेल पेंडिंग है, मुझे याद है, मैं कल नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा बच्चे, आप मुझे याद दिला देना। NaOH का सेकेंड जो प्रिपरेशन मेथड है थ्रू कास्नर केल्नर सेल, जहां पर सोडियम अमलगम बनेगा, नेक्स्ट सेशन बता दूंगा सोनम, याद दिला देना बच्चे, याद दिला देना। मुझे पता है बच्चे, याद है, मैंने जानबूझ छोड़ा है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कुछ और कंसेप्ट वहां पर यूज करने होंगे, दैट्स व्हाई मैं सोचा बाद में बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। और किसी को डाउट है बच्चे, और किसी को डाउट है, सोनम, ओम प्रकाश, ऋषि, डाउट है तो बच्चे पूछ लो, अदरवाइज गुड नाइट। थैंक यू ओम प्रकाश बच्चे, थैंक यू, काफी बच्चे अटेंटिव है, सिंसियर है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, वेरी गुड बच्चे। सो गुड नाइट, थैंक यू। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ बच्चा।